आप और हम आज यहाँ सुकून से जी रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन फिर भी अखिलेशुद्दीन और असदुद्दीन और कुछ और मुस्लिम संगठन है जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनको आज भी जलन हो रही है, क्योंकि हमारी ज़बान पर आज मुसलमानों के जो है हाथ में तिरंगा है और ज़ुबान पर वंदे मातरम भारत माता की जय का नारा गूंज रहा है हमारी ज़बान पर। तो इनको आज मिर्ची लग रही है। जो तिरंगे का विरोध कर रहा है, मैं समझता हूँ वो देश विरोधी है, यानी कि उस पर जो है देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो इस तिरंगे से नफरत करता है वो देश का गद्दार है, और जो इस देश में इस तिरंगे को ऐसे लहराता है भारत माता की जय वंदे मातरम, तो समझो वो असली राष्ट्रवादी है और असली हिंदुस्तानी है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सबसे पहले तो आपको 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक। अमृत महोत्सव के रूप में इस स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा रहा है। घर घर तिरंगा अभियान भी खूब चला, इसका विरोध भी खूब हुआ, लेकिन आज देश का बच्चा बच्चा देशभक्ति के संगीत में, गानों पर लगातार थिरक रहा है। कोई मजहब नहीं देख रहा है, हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन देशभक्ति हर किसी के अंदर कूट कूट कर भरी है। आज हमारे साथ राव मुशर्रफ जी मौजूद हैं, जो समाज सेवी हैं, बेबाकी से अपनी बातें करते हैं और देश की बातों पर अग्रणी रहकर लगातार अपना मुद्दा रखते हैं। तो राव मुशर्रफ जी, बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। किस तरीके से देखते हैं इस स्वतंत्रता दिवस को, कैसे आप देखते हैं, कैसे ये स्वतंत्रता दिवस अपने आप में एक इतिहास रच रहा है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को 75 साल की सालगिरह अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमारा देश 75 साल आज़ादी महोत्सव मना रहा है, और 15 अगस्त इस बार हमें जो है वो इस तरह मनाना चाहिए जैसे हम दिवाली मनाते हैं, हम ईद मनाते हैं। ऐसे ही हमारे ये राष्ट्रीय पर्व है महोत्सव, आज़ादी महोत्सव, हमें इसी तरीके से मनाना चाहिए। आज कुछ लोगों को फिर भी तिरंगे से मोहब्बत नहीं है। तिरंगे से मोहब्बत ये नहीं है, वो खुद प्रमाण दे रहे हैं। जो इस तिरंगे का विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो इस तिरंगे से प्यार नहीं करते। और जो भारत में रहने वाला हर नागरिक है वो भारत से प्रेम करता है, तो इस तिरंगे से भी प्रेम करना पड़ेगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि तिरंगा लगाने से देशभक्ति थोड़ी दिखाई देगी। देशभक्ति तो अंदर है, तिरंगा लगाने से देशभक्ति थोड़ी दिखेगी। मैंने कहा है जो देश से प्रेम करता है वो इस तिरंगे से भी प्रेम करता है। ये तो हमें जाहिर करना पड़ेगा ना कि हम वाकई देश से प्रेम करते हैं। दिल चीर करके कौन देखेगा? तो फिर क्यों दर्द हो रहा है उसको, असदुद्दीन ओवैसी को, अखिलेशुद्दीन को, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेशुद्दीन, उनको क्यों दर्द हो रहा है? वो कहते हैं कि संघ परिवार जो है, संघ के लोग तिरंगे के खिलाफ हैं। आप बताइए, 2012 में अनुराग ठाकुर जी ने लाल चौक पर जाकर के तिरंगा फहराया था, क्या वो संघ परिवार से नहीं थे? उनको गिरफ्तार किया गया, उनको परेशान किया गया, बहुत सारी जो है उनको यातनाएं दी गई। तब किसकी सरकार थी यहाँ पर? आप ही लोग बताइए। हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, और कश्मीर में किसकी सरकार थी? मैं कहता हूँ ये तिरंगा है, ये तिरंगा ऐसे नहीं आया है। इस पर बहुत से जवानों ने, हमारे देश के वीर शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, जैसे शिरोमणि महाराणा प्रताप और भगत सिंह आज़ाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने अपनी जान को कुर्बानी दी है और अपना बलिदान दे करके इस तिरंगे को बुलंद किया है। हम सब नागरिकों को, सभी भारतीय वासियों को इससे मोहब्बत करनी चाहिए। आज और आप, हम जो खड़े हैं, ये उन्हीं लोगों की कुर्बानी है जिन्होंने अपनी खून के बलिदान दिया है, अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं। तो आप और हम आज यहाँ सुकून से जी रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन फिर भी अखिलेशुद्दीन और असदुद्दीन और कुछ और मुस्लिम संगठन है जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनको आज भी जलन हो रही है, क्योंकि हमारी ज़बान पर आज मुसलमानों के जो है हाथ में तिरंगा है और ज़ुबान पर वंदे मातरम
भारत माता की जय का नारा गूंज रहा है हमारी जबान पर, तो इनको आज मिर्च लग रही है। जैसे संभल से लेकिन सांसद भारत हैं, माता की उनको जय का नारा, वंदे मातरम तो एक तरह से हराम इस्लाम में समझा जाता है। वो तो हिंदुस्तान जिंदाबाद तो बोल देंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं लगाएंगे। देखे जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला जाता है, ऐसे ही भारत माता की जय है। और हम तो फख्र से नारा लगाते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को कल भी लगवाया है, परसों भी लगवाया है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये हमारी मातृभूमि है, हम इसकी जय लगाने में कोई परहेज नहीं करते और ना होना चाहिए। हमें अपनी भूमि से जो है, मातृभूमि से मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपना एजेंडा सेट किया 2024 का, तिरंगा के सहारे वो 2024 को साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए घर घर वो तिरंगा अभियान चला रहे हैं, ये देखने के लिए कि 24 में उनका क्या हाल है। देखिए, इस्लाम धर्म ये कहता है जो वक्त का बादशाह हो उसके हुक्म की तामीर करनी चाहिए। और आज हमारे देश के बादशाह श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके आदेश अनुसार जो भी रणनीति तय की गई है, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हमें उनके जो है आदेश का पालन करना चाहिए। इस्लाम धर्म तो यही कहता है कि जिस देश में रहते हो वहाँ के हाकिम के हुक्मों का पालन करो, यानी कि वहाँ के बादशाह के हुक्म का पालन करो और वहाँ के कानून के और संविधान के जो है वो पालन करो। राव मुशर्रफ जी, अभी मैंने देखा हालिया में आप हरिद्वार गए, आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, कावड़ वहाँ से उठाई, फिर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। लोग ये कह रहे हैं कि ये ढोंग आप क्यों कर रहे हैं, ये तो ढोंग है एक तरीके से। देखिए, कुछ असामाजिक तत्वों हैं और जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो खुद ढोंगी हैं, वो खुद ढोंगी हैं। हमने जो है भारतीय संस्कृति को और अपने पूर्वजों की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। कावड़ उठाई है अखंड भारत बनाने के लिए और शिवलिंग पर हमने जो है जलाभिषेक किया है, अपनी पूर्वजों की परंपराओं को आगे बढ़ाया है। तो कुछ लोग कुछ ही कहते रहे क्योंकि वो खुद ढोंगी हैं। जो ढोंगी होता है उसको सभी ढोंगी नजर आते हैं। लेकिन पिछले दिनों आपने जय श्री राम का भी नारा लगाया, आप लगातार सुर्खियों में। कई मौलानाओं ने, मुफ्ती ने आपको नोटिस दिया, फ़ोन करके आपको कहा कि ऐसा करना बंद करो। तो राव मुशर्रफ जी, क्या अभी भी आप कायम है हर हर महादेव और जय श्री राम पर, कि अब आपका फैसला बदल गया? जिस तरीके से लगातार आपको फ़ोन आए, लगातार इस तरीके से हुआ, और अब मैंने देखा कि पिछले दिनों आपने क्या अभी भी कायम है कि बदल गया? देखिए, मैं असली राष्ट्रवादी हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। जय श्री राम के नारे लगाता रहूँगा, लगा रहा हूँ। जय श्री राम और लगाता रहूँगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर शंभू, ये नारे हमेशा हमारी जुबान पर ही नहीं बल्कि हमारे दिल में भी है। और राम भी हमारे दिल में बसते हैं, हर हर महादेव भी हमारे दिल में बसते हैं। और कुछ लोग कुछ ही कहते रहे राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, लेकिन हम अपनी बात पर अड़िग हैं और अड़ी ही रहेंगे। तो आपको लगता है इस आज़ादी वाकई ऐतिहासिक है, जिस तरीके से 75वीं वर्षगांठ भारत बना रहा है और बड़े बड़े मुद्दे, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डाउन है, लेकिन आज भारत सीना चौड़ा करके इस वर्षगांठ को बना रहा है। आपको लगता है कि बहुत ऐतिहासिक है और भारत अभी बहुत बुलंदियां और छुएगा? देखिए, आज हमारा भारत बदला हुआ भारत है। अब से 20 साल पहले या 50 साल पहले भारत की स्थिति देखिए और आज क्या है। उस वक्त जो है आर्थिक स्थिति देखिए और आज की आर्थिक स्थिति देखिए। आज जो है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को जो है एक चांद पर ले जाने का काम किया है, यानी कि फर्श से अर्श पर ले जाने का काम किया है। आज विश्व गुरु देश हमारा देश बन चुका है। आज हमारे देश को पूरी दुनिया जानती है और तिरंगा जो लहराया जा रहा है, ये हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही दे दें। और नरेंद्र मोदी जी भी जो है वो संघ परिवार के ही सदस्य हैं और संघ परिवार से ही निकले हुए हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं कि संघ परिवार जो है वो झंडा नहीं लहराते, तिरंगा नहीं लहराते, आदेश किसका है? ये भी तो संघ के परिवार के सदस्य का ही है। तो आपको लगता है कि लगातार जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनकी बात माननी चाहिए, वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? जिस तरीके से कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार इसका विरोध किया तिरंगे का, अभी भी ना उन्होंने डीपी बदली, ना अपने घरों पर तिरंगा लगाया।
देखिए, तिरंगे पर किसी को भी सियासत राजनीति नहीं करनी चाहिए, कतई भी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे देश का तिरंगा है, इसका हमें सबको सम्मान करना चाहिए, ना कि अपमान करना चाहिए। जो तिरंगे का विरोध कर रहा है, मैं समझता हूँ वो देश विरोधी है, यानी कि उस पर जो है देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो इस तिरंगे से नफरत करता है वो देश का गद्दार है, और जो इस देश में इस तिरंगे को ऐसे लहराता है भारत माता की जय, वंदे मातरम, तो समझो वो असली राष्ट्रवादी है और असली हिंदुस्तानी है। हमने देखा कि कई पाकिस्तान जैसे मुल्क लगातार साजिश रच रहे हैं, कई संगठन जो है अभी हाल ही में एक आतंकवादी भी पकड़ा गया, इससे पहले देवबंद में भी लगातार एटीएस ने छापा मारा। आपको लगता है कि एजेंसी बहुत तेज़ी से चल रही हैं और आतंकियों का आखिर सबक सिखाने का मौका भी बहुत तगड़ा आ गया? कैसे सिखाया जाए? आखिरी अब मौका है कि ऐसा सबक सिखाया जाए कि आगे ना हो। क्या लगता है आपको, क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, हमारे देश और प्रदेश में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो हैं वह सक्रिय हैं। परसों भी गंगो के गांव कुंडा से मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया है और उसने ये कबूल किया है कि मैं नुपुर शर्मा की हत्या करना का षड्यंत्र रच रहा था, यानी कि साजिश रच रहा था। ये पाकिस्तान में बैठे लोग और हिंदुस्तान में ही जो है आतंकवाद तैयार कर रहे हैं। वो बम की भी तैयारी कर रहा था, बम बनाने की वो शिक्षा ले रहा था, लेकिन रब का करम हुआ कि उसके तमाम मंसूबे नेस्त नाबूद हो गए। मोहम्मद नदीम जो है वो किस लिए कर रहा था कि नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब का अपमान किया है, गुस्ताख रसूल है, यानी कि मोहम्मद नदीम तो खुद गुस्ताख रसूल है, यानी कि वो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा रहा है। क्या मोहम्मद साहब बम बनाते थे? क्या मोहम्मद साहब जो हैं वो हत्याएं करते थे? और वो नुपुर बहन की जो है नुपुर शर्मा की हत्या करना चाहता था। इस्लाम धर्म में तो ये है कि अगर एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल है, और ये कट्टरवाद की देन है जो ऐसे लोग पनप रहे हैं हमारे यूपी के अंदर। और जैसे राजस्थान की आग जो है वो सर तन से जुदा वाली जो है आज न्यूयॉर्क तक पहुंच गई है। सलमान रुश्दी का गला काट दिया गया है, वो वेंटिलेटर पे है। ये सब कट्टरवाद की देन है, और इस कट्टरवाद की शिक्षा देने वाले कौन है ये सब जानते हैं। उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आतंकवाद का विषय जो है बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर जितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, मोहम्मद नदीम से जो पकड़ा गया है गंगो के गाँव कुंडा से, जिला सहारनपुर से, उसकी तमाम जाँच होनी चाहिए इस विषय पर। किस किस से लिंक थे, देवबंद में भी कहीं ना कहीं उसके 100% लिंक मिलेंगे, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो राव मुशर्रफ जी जो अपनी राय रख रहे थे कि आखिर किस तरीके से देखते हैं, और आज देश की आज़ादी का दिन है, आप भी सेलिब्रेट कीजिए और लगातार हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़ रहिए, क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बात आप सभी के बीच बेबाकी से रखते रहेंगे। नमस्कार।